अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में जहां बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट की बहुत सारी मिसालें हैं, वहीं एक ताज़ा मिसाल कायम की गई है और अद्वियात की कीमतों के अंदर कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है ड्रैप को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को, कि जो लोग ये कर रहे हैं उन अनासर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाए, क्रैक डाउन किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता है कि सरकार की मर्जी मंशा के बगैर अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि ये 15, 20 या 30% का इजाफा नहीं है, कई 100 गुना कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइफोर्जिक ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, 28 गोलियों के एक पैकेट की कीमत 185 से बढ़ाकर 485 कर दी गई है। ग्लाइसेट शुगर के लिए टैबलेट यूज होती है, इसके पैकेट की कीमत 272 से बढ़ाकर 460 रुपए कर दी गई है। इसी तरह कॉनकोर ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती है, फी पैकेट 73 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। सर दर्द के लिए डेस्परीन यूज होती है, एस्परीन यूज होती है, 27 गोलियों का एक पैकेट है, 27 रुपए का इजाफा फी पैकेट देखा जा रहा है। इसी तरह न्यूब्रल फोर्ट के पैकेट के अंदर 80 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। यानी ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, कई गुना अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यकीनन इससे आम आदमी सफ़र होगा, आम पेशेंट सफ़र होगा। मैं एक फार्मेसी के बाहर मौजूद हूँ, मुझे पेशेंट से भी बात करनी है, फार्मासिस्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा धचका है। आप मेरे साथ रहिएगा। एक बुजुर्ग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी बखैर से? अब्दुर्रहमान साहब, अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, आप मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं, क्या महसूस करते हैं, कितनी सदाकत है इसमें? देखो जी, सदाकत तो अब है ही, ये ठीक है, बिल्कुल हो रहा है वो इजाफा, ना कोई उसमें कंट्रोल है ना कुछ है। देखें ना, अदारे जो हैं वो इसको देखें, उसके कह के जा रहे हैं, कुछ जिसका जी चाहे जितनी मर्जी ले लेते हैं, जितनी कर लेते हैं, कुछ देखें, उसके लिए बाकायदा एक कमीशन या कमेटी बैठें कि आया इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा हज़रत, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर मौजूद है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसकी मर्जी से जो है अद्वियात की कीमतों में इससे पहले इजाफा किया गया था, 15% इजाफा हुआ था, 15 से 30% देखा था, अब तो कई 100 गुना बढ़ा दी हैं कीमतें। मेरा कोई सोई हुई है ना, कोई ऊपर होगा बैठेगा, उनको तो कोई नहीं पता। अभी आपके ख्याल में ये हुकूमती गफलत है? हाँ, सारी गफलत हुकूमत की है। और क्या है, देखिए, हुकूमत जब नहीं कंट्रोल करेगी तो क्या करेगी? तो किसी को डर होगा तो को रोकेगा ना। जिसको पता है मैं करता हूँ, मुझे डर है, तो मैं इसको डरूँगा कि अगर हेलमेट नहीं पहनता तो मुझे ये, तो ये चीज़ें जो हैं सरकार की मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट बिल्कुल है। ठीक है, इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मामलात दिगर को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? मुझे लेने के लिए आ गए तो मैं। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अद्वियात की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, उससे आम आदमी कितना सफ़र हो रहा है? ज़ाहिर बात है, उसकी आमदन इतनी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सके। एक आम जो कॉमन मैन है, उसकी इतनी कमाई नहीं है कि वो पहुंच से बाहर। आप खुद डॉक्टर हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट, आप तो फिर बेहतर तौर पे समझती हैं कि फार्मेसीज़ के ऊपर ये खुद साख्ता इजाफा है या ड्रैप की नोटिफिकेशन से हुआ है? ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अमल दखल है या मनमाना इजाफा किया गया है? मनमाना, बेसिकली हुकूमत ने पीछे से लॉ किया है तो उन्होंने इजाफा किया है ना। और सरकार ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कह रही है कि आप क्रैक डाउन करें। बिल्कुल, जब आप चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे तो चीज़ों का जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रही है वो तो फिर आप टैक्स पे करना। उन्होंने तो अपने टैक्स आवाम के पैसे से ही देना ना। सारी चीज़ें बीच में मिला के फिर जब एक्सट्रीम इजाफा होता है प्राइसेस में, तो वो तो फिर आवाम पे बोझ पड़ता है। यानी आप ये कह रही हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि जो हो रहा है ये हुकूमत की मर्जी और मंशा से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत, फार्मेसी के बाहर खड़े हुए हैं, कोई अद्वियात लेने के लिए आए हैं? नहीं, वैसे तो लेते रहते हैं अद्वियात वगैरह, क्योंकि सामने पेशेंट दाखिल है। ठीक है, कौन सी अद्वियात आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं? नॉर्मली किन अद्वियात की ख़रीदारी के लिए आते हैं? जोड़ों के दर्द के लिए, अपना वालदा के जोड़ों के दर्द के लिए अपना लेता हूँ, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से भी आजकल ले रहा हूँ। जो अद्वियात आप लेते हैं, पहले की कीमतों में और नई कीमतों में कोई फ़र्क देख रहे हैं? जी, हुआ है फ़र्क। कितना इजाफा देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि 20% तो हुआ है इजाफा। अच्छा, जो अद्वियात ये ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनमें 20-30% होगा। हमने फार्मेसी के अंदर भी जाना है, उनसे भी बात करनी है और पेशेंट से भी बात करनी है कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ के अंदर किस हद तक इजाफा हुआ है। आप मेरे साथ रहिएगा।
कुछ अद्वियात की कीमतें मैंने आपको बताई। मैं इस वक्त एक फार्मेसी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो साहब हैं इनसे अद्वियात की कीमतें जानने की कोशिश करते हैं और फिर जो काउंटर चेक करते हैं कि क्या जो हम मेंशन कर रहे हैं वही कीमतें फार्मेसी के अंदर हैं या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर है सर? अल्लाह का शुक्र। आपकी इजाज़त से मुझे कुछ अद्वियात की कीमतें अगर आप बता सकें। ये ट्राईफोर्स जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए है या हार्ट के लिए इस्तेमाल होती है? ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए है सर। इसकी कीमत कितनी है आपके पास? ट्राईफोर्ज कौन सी है, मिलीग्राम्स हैं इसके अंदर ना? ये तो मुझे इसकी पोटेंसी तो नहीं पता है कि मिलीग्राम वाइज डिफरेंट हैं प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस हैं। अच्छा, आपके पास किस पोटेंसी की है? 5160 12.5 है। अच्छा, 500 मिलीग्राम में बताएंगे। 5160 12.5 इसके मिलीग्राम है। अच्छा, 12.5 मिलीग्राम तो कितने की है? 5 का पैक 485 का है। बिल्कुल सही है जी, 485 ही मैंने मेंशन किया था। पहले ये 185 की थी पहले। हाँ जी, 185 और उसमें 28 टैबलेट्स होती हैं। 5160। हाँ जी, तो 185 रुपये से सर 485 तक पहुंच गई। सही कह रहे हैं। ये कैसे हुई? ये सरकार ने की या आपने खुद बढ़ा दी? नहीं, ये तो सरकार ने की होगी ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से हमें आ रही है। तो उनको परमिशन मिली होगी तो उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। यानी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मेडिसिन मिल रही हैं वो इस रेट पे मिल रही हैं? जी जी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आपको इतने में मिल रही है? मैन्युफैक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूटर ने तो वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ग्लाइसेड सर, ये शुगर के लिए यूज़ होती है ग्लाइसेड। और इसकी पोटेंसी फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी कीमत बताएं आप। 2 मिलीग्राम की है 140 रुपीज़। और इससे ज़्यादा पोटेंसी की कितनी है जो पहले 272 रुपये की थी? 3 मिलीग्राम है 204। 4 मिलीग्राम 460। 460। ये जो 460 है ना सर, 4 मिलीग्राम की, ये प्राइस मैंने मेंशन की थी जी। पहले ग्लाइसेड 20 टैबलेट्स का ये पैक था और 272 रुपये की थी, अब 460 की हो गई। ऐसा ही है। ऐसे ही सर। कॉनकोर ये भी ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता हाँ जी। सर इसके फी पैकेट में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है इसकी प्राइस में। 125 इसकी प्राइस होगी है 2.5 मिलीग्राम की। 73 रुपये इजाफा है हमारे मुताबिक। हाँ जी। सर रिथ्रोसिन जो है वो एंटीबायोटिक है, गले में दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें कितना इजाफा हुआ है सर? इसमें भी काफ़ी हुआ है। 921 होगी इसकी। 921 होगी है जी। 548 इसकी पुरानी कीमत थी। अब रेथ्रोसिन आपको 921 रुपये का पैकेट मिलता है। इसी तरह सर दर्द के लिए डिस्प्रिन यूज़ होती है। इसमें कितना इजाफा हुआ सर? इसमें भी काफ़ी हुआ है। ये 803 की होगी ये पैक ना, 600 का। पहले कितने का था सर? पहले था 650। हमारे मुताबिक 27 रुपये का इजाफा है फ़ी पैकेट। हाँ, इतना ही है। तकरीबन 27 रुपये का इजाफा है। हमने काउंटर चेक करने की कोशिश की है कि हमारे पास तो ये कीमतें हैं, इसमें सदाकत कितनी है। तो जो भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर वेरीफाई इसको किया है और यकीनन इन्हीं कीमतों में मिल रही है। और ये कोई 15%, 20% या 30% का इजाफा नहीं है, कई 100 गुना का इजाफा अद्वियात की कीमतों में देखा जा रहा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इस वक्त एक सरकारी हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और जिना हॉस्पिटल की जो जिना मॉडल फार्मेसी है वो मुझे दिखाई दे रही है। इस मॉडल फार्मेसी में जाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा करीब आ जाएगा। सर आपके पास ट्राईफोर्ज अवेलेबल है? ट्राईफोर्ज है अपने? ट्राईफोर्ज अब वहाँ चलते जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र दवाएं भाई। अच्छा, ट्राईफोर्ज अवेलेबल है? नहीं, ट्राईफोर्स नहीं है भाई। आपके पास न्यूब्रल फोर्ट है? न्यूब्रल फोर्ट नहीं, अभी उसमें बेटा जैसिक फोर्ट होगी या कुछ और मिलेगा। आपके पास ग्लाइसेड है? ग्लाइसेड है, शुगर की, डायबिटीज़ की है। ग्लाइसेड नहीं। आपके पास कॉनकोर है? ब्लड प्रेशर की कॉनकोर है। कॉनकोर की प्राइस क्या है सर? कौन से वाली आप कह रहे हैं? 2.5 मिलीग्राम 5 की है ना, वो आपकी 9 रुपये की, 8 रुपये। 8 पैकेट कितने का है? पैकेट में होती हैं 14 होती हैं। 14 होती है। हाँ जी, पैकेट की कीमत है 110 रुपये इसकी होगी। इससे पहले कितने की थी सर? ये इससे पहले थी तकरीबन 65 या 7 की तो थी। ये कीमत कब बढ़ी है इसकी? 50% अभी रिसेंटली। 1-2 दिन पहले? इसका जो नया बैच आया ना 19 से 24 का, उसमें क्योंकि 23 तक का जो बैच इसका था उसमें पुरानी कीमत थी। रिसेंटली बढ़ी है। से अभी बढ़ी। ये आपके पास डिस्प्रिन भी है? नहीं, डिस्प्रिन अभी ख़त्म है। डिस्प्रिन नहीं है आपके पास? सर दर्द की दवा नहीं है? नहीं, वो अभी ख़त्म है ना। रेथ्रोसिन है? रेथ्रोसिन है। रेथ्रोसिन कितने की है सर? कौन से वाली? 500 बता दें, 500 मिलीग्राम। 500 वाली वो 10 रुपये की एक टैबलेट है। और पैकेट कितने का है? पैकेट में तो 100 होती है, वो आपको वैसे कितने का पैकेट है? 10 की अभी वो क्वांटिटी में मेरे पास आ रही हैं, 8 आ रही हैं, तो वो शो नहीं इस तरह करेगा क्योंकि
अवेलेबल नहीं है? नहीं है अभी। पैकेट कितने का है सर? 8 है ना, तो इसमें इसकी पैकिंग होती है 100 की होती है। मैं आपको बता देता हूँ 921 रुपए का है। रेथ्रोसिन का पैकेट जो है कितने का है? पैकेट का नहीं, हमारे पास सर टैबलेट की प्राइस बढ़ी है? इसकी जी रेथ्रोसिन बड़ी की, है इसकी बड़ी हमारे पास। वैसे जो से ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जी बताएं। हमारे पास जो टैबलेट की प्राइस आ रही है ना, पिछले रेट पे आ रही है। हमारे पास ये जो है 10 रुपये 40 पैसे की एक टैबलेट है। लेकिन ये प्राइस बढ़ गई? हाँ जी, डिस्काउंट करके हम 9 रुपये की दे रहे हैं बस। ये सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर तो मेडिसिन हमने सुना था कि फ्री मिलती है। सर वो भी मिल रही है आउटडोर में, 22 नंबर और रूम में। इमरजेंसी फार्मेसी पे। यहाँ पे फ्री नहीं है? यहाँ पे नहीं है सर। ये है कि नो लॉस है, ये कि हम प्रॉफिट नहीं लेते, पेशेंट से प्रॉफिट नहीं लेते। ये प्राइसेस तो बढ़ा दी आप? सर हमने नहीं बढ़ाई, पीछे कंपनी से बढ़ी हैं। कंपनी से बढ़ा दी है? जी कंपनी से। सही है जी। ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है और वो कह रहे हैं कि कंपनीज ने बढ़ा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम, आप पेशेंट है सर? नहीं, पेशेंट के साथ आए हैं। पेशेंट के साथ आए, मेडिसिन लिए आप यहाँ? हाँ जी, मेडिसिन लिए भी आप? नहीं लेने के लिए आ रहे थे, वो पर्ची लेके आ रहे तो हैं। सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन तो फ्री मिलती है ना? हाँ जी, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ महंगी है। ये जो तब्दीली आई है आपके सामने ही आप देख सकते हैं। अच्छी तब्दीली नहीं लग रही है? ये आपके सामने हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। मेडिसिन का कितना हुआ है? 100% मेडिसिन भी महंगी हुई है। हाँ जी। आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं? हाँ जी, कौन सी लेते हैं आप मेडिसिन? रिजिक्स वगैरह दूसरी जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 100% बढ़ गई हैं। हाँ जी, सारों का रेट बढ़ गया। इसमें कोई दो राय है भी नहीं है। बहुत से लोग यही बात कर रहे हैं और हमने इसको काउंटर चेक भी किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी मेडिसिन लेने के लिए आए सर? जी, मेडिसिन लेने के लिए ही आए। कितनी बड़ी है वो प्राइस? आप बात कर रहे थे डबल हो गई है। रेथ्रोसिन जो है वो 500 वाली वो 6-7 रुपए की आती थी, अब 18 रुपए की है वो तो। बिल्कुल सर, रेथ्रोसिन तो एक आम सी दवा है जो गले के लिए यूज़ होती है, एंटीबायोटिक हर बंदा यूज़। ब्लड प्रेशर और सभी बढ़ गई हैं, सभी जो है ना सभी बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही है जी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक और इस वक्त पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खुद पेशेंट हैं? नहीं, मेरे साथ मरीज़, हम 3 दिन से इधर धक्के खा रहे हैं। तो ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत कीमती है, 25 साल बाद अल्लाह पाक ने दिया है। बच्चे सभी कीमती होते हैं और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो ये लोग ना हमारी बात सारी मेडिसिन हमें बाहर की लिख के दे रहे हैं। तो बाहर की भी इतनी ज़्यादा महंगी हम ले नहीं सकते, गरीब आदमी। बच्चे को क्या मसला है? वो दिन तो पूरे हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, इसका ब्लड प्रेशर तेज़ है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बात ही नहीं सुन रहा है। अद्वियात तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है? नहीं, हमें तो बाहर की लिख के दे रहा है। सारी बाहर से मिल रही है? ये तो नया पाकिस्तानी, हमें तो पुराने वाला ही चाहिए पाकिस्तान। ये कौन सी तब्दीली है? अच्छा, अभी तक कितने पैसे लगा चुके हैं? हम तो तकरीबन 10-12 हज़ार 3 दिन से लगा चुके हैं। 3 दिन में ये हाँ पैसे जी, लग गए हैं। हाँ जी। कहाँ से आई हुई हैं? हम इधर कोट राधा किशन के साथ, हमारा गांव उधर से आए। बिल्कुल सही है। इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इनकी सफरिंग्स हैं असल में, ये जो पेशेंट्स के साथ मौजूद हैं और वही जान सकते हैं जिन पे बीतती है। सरकारी अस्पतालों में दावा तो ये होता है कि अद्वियात यहीं पे मिलेंगी, मुफ्त मिलेंगी, लेकिन बाहर भेजा जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। हर चीज़ बाहर, एक जो ब्लड प्रेशर की गोली वो भी कहते हैं बाहर से लेकर, इनके पास नहीं है। और जो ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं उनकी कीमतों में तो कई 100 गुना इजाफा हुआ है। हाँ जी, हुआ है, वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कोट राधा किशन से आई हुई हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि सस्ता इलाज मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आमिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, फार्मास्यूटिक्स जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, मनमाने रेट्स पर अद्वियात बेच रही हैं, आम आदमी की सफरिंग्स में इजाफा होता चला जा रहा है। 20% नहीं, 30% नहीं, 40% नहीं, 300% इजाफा हुआ है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। देखिए, एक चीज़ पहले बहुत क्लियर हमें समझना चाहिए कि जो ड्रग प्राइसिंग है, यानी कोई भी दवाई जब उसकी कीमत कोई भी कंपनी खुद से नहीं रख सकती। ये अप्लाई करते हैं आप ड्रैब को, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक सेंट्रल इदारा है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ के अंडर आती है, जिसकी अभी आमिर कियानी साहब उसके जो हैं वो मिनिस्टर हैं। तो कोई कंपनी खुद से कीमत नहीं रख सकती, लेकिन इस मैकेनिज़्म को थोड़ा सा समझना में होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 से ज़ायद अद्वियात रजिस्टर्ड हैं। उनमें से हर कंपनी ड्रैब को अप्लाई करती है कि जनाब इसकी हमें आप कीमत दें। ड्रैब का एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो प्राइसिंग देते हैं। यू कैन नॉट डू इट विदाउट कीपिंग ड्रैब इन द लूप। एग्जैक्टली, सही है। इसमें सर जो फेडरल मिनिस्ट्री है उसको एक लेटर जारी करना पड़ता है ड्रैब को कि भाई वो कंपनीज जो खुद साख्ता कीमतें बढ़ाकर महंगे दामों अद्वियात फ़रोख्त कर रही हैं, रातों रात क्रैकडाउन शुरू करें।
अगर ये उनके ईमा पर नहीं हो रहा है और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, जैसे आप फरमा रहे हैं, ये ड्रैप के नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है, तो फिर वो ये नोटिफिकेशन क्यों इशू कर रहे हैं कि ड्रैप जो है दे मस्ट कम इनटू द प्ले और वो क्रैकडाउन शुरू करें? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन किसको है? आमिर कियानी साहब को नहीं पता है? मे बी ही इज़ नॉट इन नॉलेज, क्योंकि ये 2018 में पॉलिसी अप्रूव हुई थी और विद लाइक 5-7 years स्ट्रगल ऑफ द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जनाब ये तकरीबन 300-400 लिटिगेशन हाई कोर्ट्स में चल रही थी, लोगों के स्टे ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, सब कंपनीज़ को बुलाया, ड्रैप को बुलाया कि भाई ये क्यों मसला है कि बाज़ दवाइयाँ मार्केट से गायब हो जाती हैं। गायब होने की वजह ये होती है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वो बढ़ जाती है उनकी प्राइस से, तो लोग बनाना छोड़ देते हैं। नहीं, ये तो सर ये तो इशू रिजॉल्व हुआ था सर गालिबन जनवरी के अंदर, जब 9 से 15% इजाफा हुआ था। मेरी अर्ज सुन लें। अब ये सारे मैकेनिज़्म के बाद एक पॉलिसी स्टेक होल्डर और ड्रैप ने मिलके 2018 की एक पॉलिसी बनाई कि जनाब अगर कोई प्रोडक्ट हार्डशिप में आती है, यानी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आप अप्लाई करेंगे, उस अप्लाई करने में आप अपनी कॉस्टिंग देंगे और ओरिजिनल प्राइस चेक करके आपको एक कीमत देंगे। 900 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कीमत को रिवाइज़ किया गया अंडर दी हार्डशिप। 889 जी, जिसमें जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में 9% इजाफा हुआ था, आम अद्वियात की कीमतों में 15%। नहीं, वो नोटिफिकेशन डिफरेंट है। 3 चीज़ें हुई हैं। एक नोटिफिकेशन आया हार्डशिप का, हार्डशिप के अंदर क्या था कि ये कीमतें रिवाइज हुई और उनकी एक लिस्ट जारी हुई, इसमें रॉ मटेरियल आप बाहर से लेते हैं। एग्जैक्टली। और फिर एक जनरल नोटिफिकेशन आया जिसमें कि अगर आपकी प्रोडक्ट हार्डशिप में नहीं हुई तो आप 15% बढ़ा सकते हैं, अगर हार्डशिप में हो चुकी है तो 9% बढ़ा सकते हैं। अब देखें कि अगर एक दवाई है जिसमें कि 30 रुपये की 100 टैबलेट्स हैं फॉलिक एसिड, अगर उसकी कीमत 60 रुपये होगी तो वो इंक्रीज़ लग रहा है कि वो 100% इंक्रीज़ है, जबकि कीमत 60 रुपये हुई है। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी से ड्रैप के अफसरान ने पूरा उसको मैकेनिज़्म को देखा, प्राइसिंग को देखा, रीजनल प्राइसिंग को देखा और एक कीमत दी। अब अगर एक कीमत जो कि ड्रग प्राइसिंग कमेटी जो है अप्रूव करती है, वो कैबिनेट को जाती है, प्राइम मिनिस्टर साइन करता है और वो नोटिफाई होती। अगर नोटिफाई के अंदर मुझे कीमत मिली है तो वो मेरा राइट है उस कीमत तक जाना और मुझे इन्फॉर्म करना है ड्रैप को, जनाब कि मैं अपनी कीमत ये बढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी ने उस नोटिफिकेशन के अलावा कीमत बढ़ाई है, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि नोटिफिकेशन अगर इशू हुआ है और एज़ पर नोटिफिकेशन आप ये कर रहे हैं। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि हार्डशिप वाले केसेस के अंदर कहा गया था कि उसमें जो है कीमतें रिवाइज होंगी, तो ये कौन तयन करेगा कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, एक दवा की कीमत पैकेट की 185 रुपये से बढ़ा के आपने 485 कर दी है, 300 गुना इजाफा कर दिया है, तो ये नोटिफाइड था या आपने खुद इसको हार्डशिप का केस मानते हुए बढ़ा दिया? वो आपने लेटर जो देखा ना जिसमें 10 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी डिटेल है, इसमें मोस्टली वो हैं जो हार्डशिप में से ये कीमतें उनको मिली हैं। 3-4 सरकार ने तयन किया है और उसमें कंपनीज़ का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, लेकिन जो राइट नो जो लाइमलाइट के अंदर हैं और बार बार सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इनमें से चंद मेरे इल्म में है कि ये हार्डशिप के केसेस में ये प्राइसेस रिवाइज हुई हैं और उन्होंने बहुत सारी इन केसेस से मुबर्रा है जो खुद साख्ता इजाफा हुआ है। नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं तो मैंने देखा और उस नोटिफिकेशन को भी मेडिसिन का नाम मैं ले देता हूँ। ग्लाइसिड है, उसमें डेस्प्रीन है, एस्पिरिन है, उसमें रेथ्रोसिन है, फिर इसी तरह से जो है न्यूब्रल फोर्ट है, इस तरह की कुछ मेडिसिन हैं। तो ये हार्डशिप के केसेस, हार्डशिप में इनकी प्राइस रिवाइज हुई है। अब मुझे ये बताएं सर कि ये जो क्रैकडाउन ड्रैप करने जा रही है, ये किसके अगेंस्ट करेगी? आई डोंट नो, क्योंकि कल जो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली है, थोड़ा मुझे उसका हवाल पता चला और जो डायरेक्टर प्राइसिंग थे और जो लोग थे उस मीटिंग के अंदर, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जनाब ये हमने जो किया है उसमें उनका भी इख्तियार नहीं है, वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के तहत किया है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप इस पॉलिसी को रिवाइज़ करें। ठीक है, हम कहते हैं पॉलिसी को आप रिवाइज़ करें, जैसे आप की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है डॉलर की और 93% रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि उस कॉस्ट को आप कहाँ लेकर जाएंगे? ये तो एक पूरे मैकेनिज़्म को आपको देखना है। आए दिन आप गैस बढ़ाएंगे, बिजली बढ़ाएंगे, आप हर यूटिलिटी की कीमत बढ़ाएंगे, तो ये कमर्शियल इदारे हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रोल है ये एक बायलैटरल डिस्कशन से होना चाहिए और अगर
हम एज एसोसिएशन ये बात करते हैं कि किसी ने विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट इन्फॉर्मेशन या इलीगल प्राइस बढ़ाई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। डू यू हैव दैट नोटिफिकेशन? यस आई हैव, आई कैन गिव यू ए कॉपी। 3 नोटिफिकेशंस हैं, वो आप डिटेल में उसको देख लें, काफ़ी पेजेस हैं उसके। आई कैन गिव यू ए सॉफ्ट कॉपी, और उसमें प्रोडक्ट के नाम के साथ, कंपनी के नाम के साथ रिवाइज हुए हैं और फिर नोटिफाई हुए हैं। और मैकेनिज्म अद्वियात की कीमतों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मेंशन्ड है मोस्टली। ठीक है जी, वो नोटिफिकेशन हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमने बहुत सारी आपकी जो एहतजाज हैं, प्रोटेस्ट हैं, मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हम ऑलवेज यू आर विद अस। बिल्कुल। तो अगर अब इस वक्त क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कीमतें बढ़ने की वजह से, अब हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर होता है, अब प्रेशर जब पब्लिक की तरफ से आएगा तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंस क्रिएट होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान, तो फिर सड़कों पे होंगे आप? नहीं, देखें, सड़कों पे जाने की बात है, हम तो कहते हैं आप रैशनलाइज करें। आप हमारी जगह आके बैठे हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हमें भी उतना ही दर्द है जितना एक आम आदमी को हो सकता है, लेकिन इस सारे सिस्टम को रन करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए कोई वे आउट तो चाहिए। आज मैं आपको बताऊं कि यकीन करें कि ये एक न्यूज़ होगी लोगों के लिए, इस पूरे रीजन के अंदर आज भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान में वन ऑफ द लोएस्ट हैं। अगर आप टॉप 50 मॉलिक्यूल लें तो 38 ऐसे हैं जिनकी कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हेपेटाइटिस की दवाई अमेरिका में ईजाद हुई सॉफ्टवेयर के नाम से, $1000 की एक टैबलेट अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुई। आज आप यहाँ से 16 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करें, अमृतसर में जाएँ, उसकी दवाई की कीमत है 21,000 इंडियन रुपीज़। जब आप उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन वो 40,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। पाकिस्तान में उसकी कीमत 5,800, और वो हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये जिन अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, ये बैरूनी अद्वियात हैं, इंटरनेशनली जो है, लोकली हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये लोकल कर रहे हैं। अभी जितने भी रॉ मटेरियल बाहर से आता है, 93% मटेरियल इंपोर्ट होता है, और वो इंपोर्ट कैसे होगा? डॉलर के ज़रिए होगा। पैकिंग मटेरियल इंपोर्ट कैसे होगा? डॉलर के ज़रिए होगा। यूटिलिटीज़ आप कैसे दे रहे हैं? जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं आप पे कर रहे हैं। ठीक है, हामिद रज़ा साहब, मुझे क्विकली बता दें सर, ये जो आप इन कमिंग फ्यू डेज़ जो आपको सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे, होगा क्या? सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि देखें, आप पहले अपनी सारी पॉलिसी और हिस्ट्री को देखें कि पिछले 3-4 साल में क्या हुआ, और बड़ी मेहनत से इस प्राइसिंग पॉलिसी पे एग्रीमेंट हुआ ड्रैप का और इंडस्ट्री का। आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जब आपके साथ बैठेंगे, कोई वे आउट आप समझते हैं कि ये मुनासिब इस तरह कर लें, वो नहीं करेंगे या बात हमारी रीजनेबल नहीं मानेंगे तो फिर तो सड़कों पे आएंगे। ज़ाहिर बात है। वन हैज़ टू सफ़र वेदर यू और द पब्लिक। गुफ्तगू सुनी आपने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हामिद रज़ा साहब की। ड्रैप को मेंशन किया है कि जो बाहर से आने वाला रॉ मटेरियल है, ऑब्वियसली उसकी भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उसको देखते हुए रैशनलाइज की गई थी ये कीमतें, और इनके मुताबिक एज़ पर नोटिफिकेशन जो है वो ये कीमतें जारी की गई हैं, और उसके मुताबिक अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं, जिसको गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है और रिजेक्ट कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्रैक डाउन करने की बातें हो रही हैं। एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ड्रैप का ये जो इम्पोर्टेड जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतों के हवाले से क्या कहना था जब हम उनसे बात की थी, वो भी आपको उसका एक चंक जो गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हमने उनके साथ रिकॉर्ड किया था वो आपको दिखाएंगे, और कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। मैं इस वक्त एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बाहर मौजूद हूँ और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। ज़ाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, हमने पूछा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स से, तो वो ये कहते हैं कि अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकता है, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ख़ुद परेशान है। वफाकी हुकूमत ये कह रही है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि आप क्रैक डाउन करें जिन्होंने मनमानी कीमतें बढ़ाई हैं इस पर। आप क्या समझते हैं, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली जस्ट एन आई वॉश कि अब आपकी जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है वो कह रही है कि जी अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है वो किसी ने ख़ुद से कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटेड प्राइस जो है वो मार्केट में आई है। और आप देखें कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, मैदे के अमराज, तमाम जितने भी अमराज हैं, हत्ता कि जो इसमें बड़े मामूली नोयत की सर दर्द की गोली डिस्प्रीन जो है, जी दर्द की अद्वियात जो हैं वो सर दर्द है, पेन किलर्स हैं, वाइटामिन्स हैं नॉर्मल यूज़ में जो इस्तेमाल होते हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, ये सारे, और मुख्तलिफ अमराज जिसमें आपका जो है वो डेफिनेटली आपने रिथ्रोसिन की बात की और बहुत सारी हैं
जिसमें जो है वो इनकी कीमतों में 70%, 80%, 100%, 200%, 300% तक इजाफा किया गया। और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि ड्रैप की मर्ज़ी के बगैर हो। डेफिनेटली ड्रैप का कवर इसमें मौजूद है और यही वजह है कि जो साबिक CEO थे, जो पहले ख़ुद को मुर्दा ज़ाहिर करके जो है वो एक ड्रैप के केस से बच चुके थे, शेख अख्तर, उसी शख्स ने जो है वो इसमें सारी गेम की। और ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए ना फिर रिकॉर्ड क्यों जलाया गया और क्यों जो है वो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। अब इसका कवर ये लिया जा रहा है कि हमारे पास चूँकि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है कि कब जो है वो कौन सी कीमत जो है वो किसको कितनी जो है वो कीमत चार्ज करने की इजाज़त दी गई थी, नोटिफाई किया गया था। और अब उस सारे मामले को आप यूँ कह लें कि उसको जो है वो घुमाया जा रहा है ताकि एक आम आदमी को समझ ही ना आए और हम अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो सके। सब क्या ड्रैप ये सब कुछ हुकूमती मर्जी और मंशा के बगैर कर सकती है? देखो रेहान, पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में, 72 साल तारीख़ में इस मुल्क की कभी भी अद्वियात की कीमतें इस शरह के साथ नहीं बढ़ी और कभी किसी को जुर्रत भी नहीं हुई, ना किसी लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ना मल्टीनेशनल जो है वो कंपनीज़ को, कि वो इस तरह जो है वो कीमतें बढ़ा सकें। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि आप 300 गुना किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी आज तक। ये सारा इरेशनल था। 15% का नोटिफिकेशन किया गया, उसकी आड़ में ये सारी जो है वो गेम की गई और उसी के साथ जो है वो ये सारा खिलवाड़ किया गया। अब ये शोर मचा है, थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी ये इन्होंने खुद से बढ़ा दी हैं। अब कुछ भी नहीं, एक आध दिन क्रैकडाउन का ड्रामा होगा, कीमतें यही रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 9 से 15% था ना, जिसमें जान बचाने वाली एहतियात पे 9% और 15%। उसमें वो ये कहते हैं कि असल में जो हार्डशिप के केसेस थे उसके अंदर रैशनलाइज की गई थी कीमतें, और ये वो केसेस हैं जिसमें चंद अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतें आपको 300 गुना ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और ये ड्रैप की मर्जी से हो रहा है। सर, ड्रैप जो है क्या हुकूमती मर्जी के बगैर कर सकती है? डेफिनेटली नहीं कर सकता, और इसमें ना सिर्फ वजारत कौमी सेहत और इसके वज़ीर, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं, बराबर की ज़िम्मेदारी इन पे आयद होती है। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को और इसकी टॉप लीडरशिप जो है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो तो इसी नारे के साथ जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ये सर, आमिर कियानी साहब ड्रैप को ये कह रहे हैं कि आप क्रैकडाउन करें इन अनासर के खिलाफ जिन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। अब ड्रैप क्रैकडाउन किसके खिलाफ करेगी? अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ से? नहीं, पहली बात तो ये है कि आमिर कियानी साहब जो है वो क्या खुद से जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं? पहला सवाल तो ये होना चाहिए, ये तो आमिर कियानी से पूछा जाना चाहिए कि बीइंग मिनिस्टर जो है आपकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ है, तो आप ख़ुद को कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं? आम आदमी के लिए आपने इलाज का दरवाज़ा आलमोस्ट बंद कर दिया है। जितनी कीमत बढ़ाई गई है इससे मुमकिन नहीं रहा उसके लिए कि वो अपने इलाज पर कोई रकम खर्च कर सके, और ये एक ऐसी चीज़ है दवाई कि इसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। आप रोटी आदि कर सकते हैं, खुराक आदि कर सकते हैं, बाकी ज़रूरियात को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मेडिसिन को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और आप उसी के ऊपर आपने सबसे बड़ा जो है वो बम गिरा दिया। एक कॉमनर की सफरिंग्स बढ़ रही हैं, आपको इसका रिवर्सल दिखाई दे रहा है? जैसे हमने देखा कि जो तशखीसी टेस्ट हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई थी, फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम्स किए, आपने इस पर बात की, रिवर्सल हुआ, क्या इसका रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये एक प्लान गेम की गई थी जिसमें साबिक CEO ड्रैप शामिल हैं, मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री के अरबाब इख्तियार शामिल हैं। तो ये जिसमें इतने लोग हैंड इन ग्लव्स हों, उनकी कनाइवेंस के साथ इतना बड़ा जो है वो डाका डाला जाए, ये आलमोस्ट जो इसकी टेंटेटिव एक जो कैलकुलेशन है ये 400 अरब रुपए से ज़्यादा के जो है वो इसका इम्पेक्ट है। आप देखें 400 बिलियन का जो है ये इसके इम्पेक्ट को आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम है। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, ये अब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता, और अगर ऐसा हो गया, मेरी भी ख्वाहिश है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये इस गवर्नमेंट का जो है वो अगर ये कर दें इसको रिवर्स, तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। ये कोई आवाम को सर्विस नहीं होगी, ये नेकी होगी, और उन पर बहुत बड़ा करम और रहम करने वाले के मुतरादिफ होगा कि वो उनको कम से कम इलाज से महरूम ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच जाहिद चौधरी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। जाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका कहना है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हो गया है, और अगर रिवर्सल होता है तो यकीनन ये आवाम के लिए एक ब्लेसिंग होगी, अगर नहीं होता है तो यकीनन आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया है। जो हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, उसकी एक और मिसाल है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से हमने बात की थी, उनका क्या कहना था, उनका मौक़िफ़ क्या था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन अजमल साहब, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की या उस इंडस्ट्री ने जो है इससे पहले भी कीमतें खुद साख्ता तौर पर बढ़ाई हैं, 2 से 3 बार इजाफा हुआ है, और उसके बाद फिर इजाफा हो जाना तो आम आदमी के ऊपर जो है वो बिजली बन कर गिर रहा है। नहीं, वो इस तरह खुद साख्ता कीमतें तो किसी ने नहीं बढ़ाई।
वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और उसी की ने पहले भी अगर कभी SRO से पूछ कर बनाए अप्रूवल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही होता है। तो इसमें जो वजूहात मैं आपको बता रहा था तो उसमें एक तो ये वजूहात थी। लेकिन अजमल साहब उससे पहले नोटिफिकेशन इशू नहीं किया ड्रैप ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि इतने % इंक्रीज़ हो जाए मेडिसिन की प्राइसेस में? नहीं, वक्तन फ़ौक्तन जो SROs आते रहे हैं, कीमतें जब बढ़ती रही हैं SROs के तहत ही बढ़ती रही हैं। अगर किसी ने अपने तौर पे बढ़ाई हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने तौर पे बढ़ा सके। उसके पीछे वो कोई ना कोई होगा कि वो लिटिगेशन में गए, किसी कोर्ट से किसी ने स्टे लिया हो तो ही बढ़ सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। इस तरह की बात नहीं है। खैर, जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो 9 और 15% तक बढ़ाई गई हैं, उसके पीछे सारी वजूहात यही थी कि ख़ाम माल की कीमत में इजाफा, डॉलर की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ और फिर जो हमारे शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से वैक्सीन्स और कुछ जो अहम अद्वियात हैं उनकी मार्केट में शॉर्टेज थी। जब इंडस्ट्री से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि हमें क्योंकि कीमतें नहीं मिल रही इतनी कि हमारे लिए वो उस कीमत पे जो हमें अप्रूव्ड मिली हुई है उस पर अद्वियात को बनाना और मुहैया करना मुश्किल हो गया है। ड्रैप का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो आपने देखा है जी। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जो सफ़रर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो फार्मेसीज का रुख करते हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाएं कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जो फार्मास्यूटिक्स है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन क्या कह रही है वो आपने सुना है। बार कैफ इससे यही अखज़ किया जा सकता है जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है, हुकूमती ईमा पर हो रहा है। ड्रैप यकीनन जो है वो हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर ये नहीं कर सकती। हुकूमत इसकी लाख तरदीद कर दे। बार कैफ हुकूमत को सोचना पड़ेगा और आम आदमी, एक कॉमनर की जो मुश्किल है, जो मुसीबत है, उसको दूर करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नई इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।